कॉस्मिक मैरिज ऑफ ट्विन फ्लेम से क्या अभिप्राय है? कॉस्मिक मैरिज ऑफ ट्विन फ्लेम्स यानी कि आध्यात्मिक विवाह या दिव्य विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स, जहाँ पे आप पहले से ही जानेंगे कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ इस जर्नी में हैं और ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। ये दूसरे नॉट अ नॉर्मल मैरिज की तरह, जैसे कि दूसरे 3D लाइक नॉर्मल मैन एंड वुमेन का शादी होता है, 3D मटेरियलिस्टिक मैरिज, वैसा कुछ नहीं होता है। स्पिरिचुअल तो आप अपने ट्विन के साथ यूनियन में हमेशा ही होते ही हैं, जहाँ पे कोई जज नहीं करता। TFs नेवर जज, और अगर जजिंग है दैट मीन्स अभी तक वो बैलेंस स्टेट में नहीं आई है, यानी कि आध्यात्मिक मिलन नहीं हुई है। नमस्ते सभी को, वेलकम बैक इन परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्विन फ्लेम्स का जो प्यार है, इट्स अनकंडीशनल लव, वेयर सोल यूनाइटेड इन इट्स हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म इन कॉस्मिक लेवल। इट्स बियॉन्ड एनी टाइप ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बॉन्डेज। आप कह सकते हैं कि टोटली सैक्रेड प्योर वर्जन ऑफ ट्रू डिवोशनल लव। पिछले कई जन्मों से चली आ रही है ये पवित्र प्रेम का बंधन ही कॉस्मिक यूनियन के अंतर्गत आती है। आप दोनों के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन एक जैसे तो होते ही हैं। एक अलग सा सोल स्पार्क स्टेट में भी आप दोनों रहते हैं। एक दूसरे के सोल को अनकंडीशनल लव करना फिजिकली 3D में, चाहे आप कैसे भी लुक वाइज हो सकते हैं, चाहे आप एकदम ही विपरीत हो दिखने में, या एक बहुत अच्छा है और एक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता। वैसे भी सब कुछ इस जर्नी के अंतर्गत पूर्व निर्धारित या पूर्व निश्चित हुई रहती हुई है। कब, कहाँ, किधर, कैसे, क्यों, सब एक के बाद एक होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो अपनी जो एसेंशियल्स के जर्नी में आप आगे बढ़ते हैं, अवेकनिंग होती रहती है, बातें क्लियर होती रहती हैं, ये रिश्ता डीप होता रहता है, जहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये दूसरे कार्मिक बंधनों से एकदम ही अलग है। कार्मिक मैरिज इज़ लाइक, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पास्ट लाइफ के कर्मास के आधार पर, कर्मा के आधार पर अगर कोई हमें मिल जाए इस 3D प्लेटफॉर्म में, या फिर जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ हमारा मन, हृदय, आत्मा सब कुछ मैच है, पर आप किसी कारणवश उस पर्टिकुलर इंसान से प्यार में आगे नहीं बढ़ पा रहे, या उसे दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपके दूसरे कर्मा बंधन हैं, जैसे कि माता पिता ने डिनाई कर दिया आपके प्यार को एक्सेप्ट करने में, तब आप बोल सकते हैं कि किसी और से आप शादी कर रहे हैं, तो वो कर्मा मैरिज हो सकता है। या फिर पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार अगर कोई पार्टनर आपको इस जन्म में मिल रहा है जिसके साथ आपका कार्मिक बैगेजेस क्लियर होना बाकी है, तो वो कार्मिक 3D मटेरियलिस्टिक्स मैरिज के अंतर्गत आती है। पर जहाँ पे कॉस्मिक मैरिज या आध्यात्मिक विवाह का बात हो रहा है, वो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के बीच में ही हो सकता है। क्योंकि वो एकदम ही अलग होता है। वहाँ पे कोई भी नियम लागू नहीं होता। जहाँ पे कैसे मिलना है, क्यों मिलना है, किस रीज़न से मिलना है, कहाँ मिलना है, ये सब आप बोल सकते हो कि इट्स ऑलरेडी बीन सैंक्शन्ड बाय द यूनिवर्स प्लान। ये यूनिवर्स बेस्ड जर्नी होता है, जहाँ पे आपको बस सरेंडर और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहने के लिए आपको बोला जाता है। अधिकतर क्षेत्र में मैक्सिममली यही होता है, क्योंकि कहीं पे अगर आप अपने ट्विंस के साथ मैरिज में नहीं हो, या 3D
फिज़िकल हारमोनियस यूनियन में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये आप बोल सकते हैं कि आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि एक आध्यात्मिक पूर्व निश्चित पूर्व निर्धारित एक बंधन आप दोनों के बीच में है, जिसे स्पिरिचुअल मैरिज बोला जाता है। स्पिरिचुअल मैरिज के ड्रीम्स भी होंगे, जैसे कि एक ही समय पे आप दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे हैं, पर आप आध्यात्मिक विवाह या आध्यात्मिक मिलन का साइंस आप सपने में देख रहे हो। जैसे कि हमारे और आपके सर के बीच में हमने ये देखा था पिछले 1.5 ईयर बैक या 1 ईयर बैक, कि हम भी ये ड्रीम में देख रहे थे कि हमारी आध्यात्मिक शादी हो रही है इन हायर लेवल 5D। आध्यात्मिक मैरिज यानी कॉस्मिक मैरिज, विच इज़ दिव्य विवाह आप बोल सकते हैं, जहाँ पे ईश्वरीय या डिवाइनली एक एनर्जी काम करती है। सपने में भी आपको समझ में आएगी। आप ऐसे विग्रह देख सकते हैं, भगवान की मूर्ति देख सकते हैं, टेम्पल देख सकते हैं, या फिर जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन मेरे अग्नि को देखा था, अग्नि साक्षी हो रही है हमारी, ऐसा उन्होंने देखा था सपने में। और पास्ट लाइफ में भी हमारी अगर शादी हुई थी तो वो भी फ्लैशबैक्स हमें दिखाई पड़ती है सपने में। लेकिन वो सब कुछ स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक बेस होता है, उसमें कुछ भी 3D मटेरियलिस्टिक्स बेस नहीं होता है। इसी को कॉस्मिक मैरिज बोला जाता है, जहाँ पे एक ही टाइम में एक साथ आप दोनों अलग अलग जगह पर एक जैसा सपना देखते हैं, जो कि आध्यात्मिक रूप से एक होता है। कोई विष्णु भगवान को देख सकते हैं सपने में एज हीज और हर डिवाइन काउंटर पार्ट, दैट ही और शी इज़ गेटिंग मैरिड to Lord Vishnu or Lord Shiva as a counterpart. And then afterwards, after few years, that particular soul is recognizing that okay, I am into a twin flame journey or this kind of journey. But पहले ही एक तरह से एक आध्यात्मिक या लौकिक विवाह उन्होंने देख लिया हो अपना। ये भी एक कॉस्मिक मैरिज के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें आती हैं, जहाँ पे आप ईश्वरीय शक्ति को हमेशा अपने इर्द गिर्द, चाहे वो सपने में हो, चाहे वो 3D में हो, चाहे वो कैसे भी हो, आप महसूस करते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि ओके, सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स इज़ वर्किंग विथ मी, पैरेलली रनिंग विथ मी, जहाँ पे आपको हमेशा पुश किया जाता है कि आप अलग हैं, सबसे अलग हैं, आपको समझ में आता है। आप आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, ना चाहते हुए भी आपकी ज़िंदगी से आपके जीवन से तामसिक वाले या रजोगुण या तमोगुण वाले इंसान आते हैं, अपने अपने कर्मा को आपके साथ क्लियर करते हैं और आपको फिर आगे की तरफ एसेंशन में पुश किया जाता है, जहाँ पे आप प्योर वाइब्रेशन वाले, हाई वाइब्रेशन वाले या कुंडलिनी शक्ति जागृत किए हुए ऑलरेडी ऐसे इंसान के साथ आगे आप मिलते हैं। और बाद में आपकी अवेकिन जैसे जैसे होती रहती हैं, आपको समझ में आती है कि आप एक आध्यात्मिक जर्नी के पार्ट हैं। ऐसा भी होता है। ट्विन फ्लेम्स में जो होता है, जिसको स्पिरिचुअल स्पाउसेस या स्पिरिचुअल कपल्स के रूप में हम बात करते हैं, ट्विन फ्लेम्स आर स्पिरिचुअल कपल्स। दे आर वेरी सैक्रेड्स। उनके बीच में अगर उतार चढ़ाव भी होती है, अनबन भी होती है, खटपट भी होती है या ट्रिगरिंग भी हो रही है, तो वो सब आपके और आपके डीएम के बीच में जो भी क्लियर आउट होनी है एनर्जीज नेगेटिव, वो सरफेस में आती है और फिर उसको क्लियर करके फिर आप आगे की तरफ अपने डीएम की तरफ या डीएम को साथ में लेकर यूनियन में आकर आगे आध्यात्मिक लेवल में आगे बढ़ते हैं। आप और आपके डीएम यानी कि ट्विन फ्लेम्स शेयर्ड चक्रास, मतलब जो उनके चक्रास होती हैं वो एक जैसे होते हैं, एक ही चक्रास कुंडलिनी शक्ति शेयर्ड करती हैं। चक्रास अनहील्ड होती हैं, बाद में जाके वो चक्रास फिर हील होती है, हीलिंग होती है। सेम फ्रीक्वेंसी आने में भले ही बहुत टाइम लगता है, बट स्पिरिचुअल यूनियन में पहले से ही आप दोनों यूनाइटेड फॉर्म में होती हैं
कॉस्मिक मैरिज यानी 5D मैरिज को बोला जाता है, जहाँ पे आध्यात्मिक रूप से आप अपने डीएम के साथ एक हो जाते हैं इन हायर डायमेंशन, 5D, 6D, 7D और हायर कॉस्मिक लेवल में। तो इसी को स्पिरिचुअल कॉस्मिक मैरिज ऑफ ट्विन फ्लेम्स बोला जाता है। आशा है कि आपको शॉर्टली जितना मैंने बताया उतना समझ में आया है, और इसके बारे में भी और आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको डाउट है, आपको क्लियर करना है कि वेदर यू वांट टू कंफर्म your journey, about your ascensions, about your awakening process, about any type of any help you want, then you can contact in the given number below. And जहाँ पे हम लोग हेल्प करते हैं वाया मेडिटेशन, वाया इफ़ यू वांट कंफर्मेशन रीडिंग वाया टैरो कार्ड, वो भी हम कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, कैरियर जॉब के लिए भी आप पूछ सकते हैं। सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम रीडिंग्स भी हम करते हैं। तो शॉर्टली आशा है कि आपको समझ में आया कि कॉस्मिक विवाह यानी कि दिव्य विवाह या आध्यात्मिक विवाह क्या होती है। शिव शक्ति एंड राधा कृष्ण पैटर्न में ट्विन फ्लेम्स को रखा गया है, जहाँ पे आध्यात्मिक मिलन को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे बोला जाता है। भले ही आप अपने ट्विन के साथ 3D में फिज़िकली यूनियन में आए हैं, नहीं आए हैं, फिर भी आप अपने ट्विन के साथ हमेशा से एक कॉस्मिक यूनियन के स्टेट में ही रहते हैं। तो आशा है आपको समझ में आई है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।